समयसार ग्रंथ में निर्जरा अधिकार प्रारंभ हो रहा है। 7 तत्वों में निर्जरा का अपना स्थान है। भूमिका के रूप में आचार्य जयसेन स्वामी महाराज ने लिखा, तत्रैवं सती रंगभूमे सकाशात श्रृंगार रहित पात्रवत शुद्ध जीव स्वरूपेण संबरो निष्क्रांतः। क्या कहा? अब यहाँ श्रृंगार रहित पात्र के समान, श्रृंगार रहित पात्र के समान जिसमें कोई साज सज्जा नहीं है, शुद्ध जीव स्वरूप जो संबर है वह तो इस रंग भूमि में से चला गया, अभिनय के मंच से बाहर निकल गया, रंग भूमि से चला गया। अब क्या आता है? अथ वीतराग निर्विकल्प समाधि रूपा शुद्धोपयोग लक्षणः संबर पूर्विका निर्जरा प्रविशति। और वीतराग निर्विकल्प समाधि स्वरूप शुद्धोपयोग लक्षण को रखने वाली संबर पूर्वक निर्जरा प्रवेश करती है। रंगमंच से संबर गया और निर्जरा ने प्रवेश किया। मोक्ष मार्ग में जिस निर्जरा की चर्चा आती है वह संबर पूर्वक निर्जरा ही है। सामान्य से निर्जरा तो सभी कर्मों की होती है, पर उस निर्जरा का महत्व नहीं। संबर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। संबर के साथ जो निर्जरा होती है वह निर्जरा ही मुक्ति का द्वार खोलती है। ऐसे निर्जरा के अधिकार में प्रथमतया आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी 2 गाथाओं में द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा का स्वरूप बतला रहे हैं। द्रव्य निर्जरा के लिए पहली गाथा है, ओ भोजमिंदिये ही दव्वान मचेदनान मिदेराणम जम कुनदि सम्मे दिट्ठी तम सब्बम निज्जर निमित्तम। सम्मा दिट्ठी अर्थात सम्यक दृष्टि जीव, इंद्रिये ही इंद्रियों के द्वारा, अचेतनानम इधरानम अचेतन और इतर अर्थात चेतन, दब्बाणम द्रव्यों का, जम ओ भोजम जो उपभोग कुणदि करता है, तम सब्बम वह सब निज्जर निमित्तम निर्जरा का निमित्त है, वह सभी निर्जरा का निमित्त है। बहुत अच्छी बात कही आचार्य प्रवर ने। सम्यक दृष्टि बीतरागी जीव अपनी इंद्रियों द्वारा केवल चेतन तथा उनसे भिन्न अचेतन द्रव्यों का उपभोग करता है, परंतु वह सब उसके लिए कर्मों की निर्जरा के निमित्त होता है। देखिए, इस गाथा की व्याख्या बहुत अच्छे से स्पष्ट की जा रही है। आचार्य प्रवर जयसेन स्वामी ने इस गाथा पर टीका लिखी है।
टीका में बहुत अच्छा उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। आचार्य महाराज लिख रहे हैं, सम्यक दृष्टि ही कर्ता चेतन अचेतन द्रव्याणाम संबंधी यद वस्तु उपभोग्यम करोति कैकृत्वा पंचेन्द्रिय विषयैहि तम सब्बम निज्जर निमित्तम तद वस्तु मिथ्या दृष्टिर्जीवस्य रागद्वेष मोहानाम सद्भावेन बंध कारणम अपि सम्यक दृष्टिर्जीवस्य राग द्वेष मोहानाम अभावेन समस्तम अपि निर्जरा निमित्तम भवति इति आह। भवति इति ऐसा कह दिया। सम्यक दृष्टि जीव अपने पांचों इंद्रियों के द्वारा चेतन और अचेतन द्रव्यों में भोग और उपभोग वस्तु का जो उपभोग करता है वह सब उसके लिए निर्जरा का ही निमित्त होता है। अब आगे देखिए, जो वस्तु मिथ्या दृष्टि जीव के लिए राग द्वेष और मोह भाव होने के कारण, मिथ्या दृष्टि जीव के लिए राग द्वेष और मोह भाव होने के कारण बंध में निमित्त कारण होती है, वही वस्तु सम्यक दृष्टि जीव के लिए राग द्वेष और मोह भाव के न होने के कारण निर्जरा की निमित्त होती है। अब प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्या प्रश्न उठ रहा है? यहाँ शिष्य प्रश्न करता है। आप लोग नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया प्रश्न। आचार्य महाराज ने यहीं पर प्रश्न किया है। यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता, क्या प्रश्न करता कि राग द्वेष और मोह भाव ना होने पर सभी निर्जरा का कारण बताया गया है, सो ठीक है, परंतु हे गुरु महाराज यह तो बताओ, क्या बताएं? सम्यक दृष्टि के तो रागादिक भाव होते हैं। आपने कहा कि सम्यक दृष्टि को रागादि भाव नहीं होते तो उसकी निर्जरा होती, पर सम्यक दृष्टि के तो रागादि भाव होते हैं। सभी सम्यक दृष्टि जीव वीतरागी नहीं होते हैं, सभी सम्यक दृष्टि वीतरागी थोड़ी होते हैं। चौथे गुण स्थान में रहने वाले गृहस्थ, पंचम गुण स्थान में रहने वाले देशविरती श्रावक श्राविका, ये तो सभी सम्यक दृष्टि है और रागद्वेष में भी है। छायक सम्यक दर्शन भी क्यों ना हो, भरत चक्रवर्ती अपनी भूमिका के अनुसार जब गृहस्थी में था राजा बन करके, तो रागद्वेष तो उसको होता था कि नहीं होता था? रागद्वेष नहीं होता तो भरत चक्रवर्ती चक्र क्यों चलाता? वीतराग परिणाम से चक्र चलाया था क्या? नहीं, क्रोध की तीव्रता में चक्र चलाया। क्रोध की तीव्रता क्यों आई? क्योंकि उसका मान खंडित हुआ। हाँ, मान खंडित क्यों हुआ? क्योंकि लोभ की तीव्रता सता रही थी, कसाएं थीं। ये बात अलग है कि उन कसायों में अनंतानुबंधी रूप अवस्था नहीं थी। कसाय की उस स्थिति में अनंतानुबंधी कसाय नहीं थी, लेकिन असंयम अवस्था होने के कारण अप्रत्याख्यान कसाय तो काम कर ही रही थी। उस अप्रत्याख्यान कसाय की तीव्रता में यह परिणति हुई। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? परंतु गुरु महाराज ये तो बताओ कि सम्यक दृष्टि के तो रागादिक भाव होते हैं, सभी सम्यक दृष्टि जीव वीतराग नहीं होते हैं। इससे उसके कर्म की निर्जरा कैसे हो सकती है? सम्यक दृष्टि की कर्म की निर्जरा होती है तो सभी सम्यक दृष्टि वीतरागी थोड़ी होते हैं। इसका समाधान आचार्य कहते हैं कि इस ग्रंथ में वास्तव में वीतराग सम्यक दृष्टि का ही ग्रहण किया गया है। देखो क्या कह रहे हैं, अत्र ग्रंथे वस्तुवृत्त्या मुख्य रूप से
बीतराग सम्यक दृष्टेर ग्रहणम। आचार्य जयसेन महाराज जी स्वामी की 202 नंबर की गाथा की टीका है निर्जराधिकार की। क्या लिख रहे हैं? अत्र ग्रंथे वस्तुवृत्त्या, यह ग्रंथ जो है समय सार का, यह मुख्य रूप से बीतराग सम्यक दृष्टेर ग्रहणम, बीतराग सम्यक दृष्टि के रूप में ही ग्रहण करो। यस्तु चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सराग सम्यक दृष्टिस्तस्य। अब यहाँ पर जो जहाँ कहीं भी चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सराग सम्यक दृष्टि की चर्चा आती है तो गौण वृत्त्या ग्रहणम, उसको गौण वृत्ति से ग्रहण करना, उसकी मुख्यता इस ग्रंथ में नहीं है। घर में रहने वाले सम्यक दृष्टियों का समय सार में बीतराग सम्यक दृष्टि के रूप में स्थान नहीं है। ये आशय स्पष्ट है। गौण रूप से सराग सम्यक दृष्टि ग्रहण किया गया। तत्र तु परिहारः पूर्णम एव भनीतः कथम इति चेत। अब उसकी और व्याख्या स्पष्ट करते हैं। क्या करते? मिथ्या दृष्टे सकाशात असंयत सम्यक दृष्टे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्वोदय जनिता। मिथ्या दृष्टि जो है वह मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव की अपेक्षा से, ऐसे मिथ्या दृष्टि रूप प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव की अपेक्षा से चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव कम राग वाला होता है, क्योंकि उसके मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ जनित रागादिक नहीं होते हैं। ये बात ठीक है कि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से अविरत सम्यक दृष्टि जो चतुर्थ गुण स्थान में है उसको अनंतानुबंधी संबंधी मिथ्यात्व और क्रोधमान माया लोभ आदि आदि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी क्रोधमान माया लोभ आदि नहीं होते हैं, इस रूप में राग द्वेषादिक नहीं होते हैं। और गृहस्थ के लिए श्रावकस्य जो देशव्रती जन है अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभोदय जनिता रागादियो न संति इत्यादि। और ऐसे जो संयम रूप पांचवा गुणस्थान प्राप्त किए हैं, ऐसे देशव्रती श्रावकों के लिए अप्रत्याख्यान रूप क्रोध मान माया लोभ के उदय से जनित राग द्वेष आदि नहीं होंगे, असंयम संबंधी नहीं होंगे। किंच सम्यक दृष्टे संबर पूर्विका निर्जरा भवती। तथा सम्यक दृष्टि के जो भी निर्जरा होती है वह संबर पूर्वक होती है, मिथ्या दृष्टि को संबर पूर्वक नहीं। सम्यक दृष्टि के लिए संबर पूर्वक होती है, उसकी भूमिका के अनुसार। चतुर्थ गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का संबर, पांचवें में कितने का, छठे में कितने का, आदि आदि। किंतु मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि के तो संबर पूर्वक निर्जरा होती है, किंतु मिथ्या दृष्टे तु गज स्नानवत बंद पूर्विका भवती। मिथ्या दृष्टि को जो कर्म की निर्जरा होती है उसमें संबर का तो कोई काम नहीं, बल्कि गज स्नानवत बंद पूर्विका निर्जरा भवती, उसको गज स्नान की तरह बंद पूर्वक निर्जरा होती रहती है। गज स्नान का उदाहरण क्यों दिया? हाथी स्नान करता है, करता कि नहीं करता? करता है, हाथी भी स्नान करता है। और हाथी की एक प्रकृति होती है, वह कितने ही अच्छे से स्नान करके तालाब से निकल करके आ जाए, नदी से तालाब से कितनी देर तक स्नान करता रहे, पर बाहर आने के बाद वह अपनी सूंड से धूल को उठा करके अपने शरीर पर डालता है। क्यों डालता है? वो जानता है कि स्नान के बाद में कुछ मेकअप होना चाहिए, सबको देखता रहता है लोग क्या क्या करते हैं, तो वो भी निकल करके तैयार होता है
स्नान करके आया है तो फिर अपने हाँ तैयार होता है। स्नान तो किया लेकिन तुरंत ही उसने अपने ऊपर धूल डाल ली। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि समय पाकर के कर्मों की स्थिति के रूप में कर्म की स्थिति पूरे होने पर उसकी निर्जरा तो होती होती है। स्थिति पूरी होने पर कर्म की निर्जरा होती है, और मिथ्या दृष्टि बाह्य तप आदि करके भी कर्म की निर्जरा कर सकता है, खपा खपा करके समता परिणाम रख करके भी कर्म की निर्जरा कर सकता है मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। लेकिन उसकी जो निर्जरा होगी वह निर्जरा संबर पूर्वक नहीं होगी, बल्कि निर्जरा तो कर रहा है, यहां से कर्म का आश्रव भी होता जा रहा है, बंद भी होता जा रहा है, क्योंकि रत्नत्रय की भूमिका नहीं है। इष्ट का वियोग होने पर उसका संबंधी आकुल व्याकुल हो सकता है राग के कारण, और कोई बीतरागी मुनि महाराज के ख्याल में वो बात आए तो उसी घटना के लिए वो तत्व का चिंतन बना लेंगे। तो मतलब एक व्यक्ति अपनी अविरति के कारण या असंयम के कारण उसमें राग का भाव करता है, दूसरा व्यक्ति अपने विवेक बुद्धि के द्वारा उसमें परमार्थ की गवेषणा भी कर लेता है। दोनों में फर्क है। इसने इस तरह से आचार्य देव ने यही बात कही है कि विरागी जीव को जो भी बाह्य पदार्थ का समागम होता है वह उसके लिए निर्जरा का ही कारण हुआ करता है। हाँ, इसी पर से यदि कोई यह मानकर कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के हेतु होते हैं, और इसी प्रकार हम भी भगवान की बात को ही मानने वाले हैं, सम्यक दृष्टि हैं, फिर बंद कैसा, इस प्रकार स्वच्छंद होकर असंयम जन्य भोग भोगने में लगा रहे तो वह अपने आप का बिगाड़ करने वाला ही होगा। उसके तो बंद ही नहीं, प्रत्युत घोर बंद होगा। इस तरह से गुरुवर ने गाथा का पद्यानुवाद भी लिखा है। धारा विराग दृग जो मुनि धर्म पाके, होते उन्हें विषय कारण निर्जरा के। भोगोपभोग करते सब इंद्रियों से, साधु सुधी न बंधते विधि बंधनों से।